राजस्थान के झुंझुनू के नरहड़ गांव के गैस एजेंसी संचालक संदीप धायल को मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने आईएसआई एजेंट को नरहड़ में स्थित आर्मी कैंप की जानकारी साझा की और यह संपर्क पिछले 2 महीनों से था। ठोस और पुख्ता सबूत होने के बाद संदीप धायल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इधर परिजनों ने भी अपनी सफाई पेश की। संदीप के सीए भाई प्रदीप धायल ने मामले में अपनी सफाई दी। प्रदीप धायल ने बताया कि आईएसआई एजेंट ने खुद को सेना में ब्रिगेडियर बताते हुए गैस सिलेंडर कनेक्शन लेने के नाम पर उनसे संपर्क साधा था। उन्होंने बताया था कि उनका ट्रांसफर जोधपुर से नरहड़ हो गया है, वे जल्द ही नरहड़ आएंगे और फैमिली के साथ शिफ्ट होंगे, इसलिए उन्हें गैस कनेक्शन की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए 10,000 रुपए भी खाते में डाले थे और डॉक्यूमेंट्स भिजवाने के लिए कहा था, लेकिन बार बार बोलने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाए और हर बार भिजवाने की हामी भरते रहे। पे कि हाय दिस साइड ब्रिगेडियर सिंह इज स्पीकिंग हियर और नीड ए गैस कनेक्शन। तो हमारा रिप्लाई था कि यस बताएं आप, मतलब फिर उन्होंने वापस से वही इंक्वायरी करी कि कितना अमाउंट और कितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे और कितना टाइम लगेगा। तो हमने जो डिटेल्स थी वो हमने उनको प्रोवाइड कर दी, ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ये अमाउंट चाहिए होगा। उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, बोले पेमेंट का मोड क्या रहेगा। तो हमने कहा कि डिजिटली और कैश दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। तो बोला कि मेरा अभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो शिफ्ट होने के बाद हम लोग आपको फंड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने डिटेल्स वगैरह मांगी। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया था कि मेरी फैमिली एक्चुअली मेरे मूवमेंट से बिफोर मूवमेंट लेगी, तो इसके लिए उनको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए आप गैस कनेक्शन थोड़ा सा जल्दी रिलीज़ कर दीजिएगा। तो जैसे ही जल्दी रिलीज़ करने की बात थी तो उन्होंने बोला कि आपका जो अमाउंट है वो मैं फंड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप अकाउंट नंबर बता दीजिए। तो उन्होंने अकाउंट नंबर डिटेल्स भेज दी। तो उन्होंने क्या करा, जो अमाउंट था गैस कनेक्शन का वो एक्चुअली कम था, उन्होंने 10,000 फिक्स्ड अमाउंट डाला था उस अकाउंट में। तो जैसे 10,000 प्रदीप धायल ने बताया कि उसने खुद को एक बार एलपीजी सप्लाई का हेड भी बताया और कहा कि नरहड़ में आने के बाद वह सारी सप्लाई को देखेगा। उस दिन से उसके भाई संदीप धायल को शक हुआ, क्योंकि ब्रिगेडियर लेवल का अधिकारी ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन हर बार उसका कॉल इंडियन नंबर से ही आया, इसलिए बार बार इंटरनेशनल कॉल का विश्वास नहीं हो रहा था। प्रदीप का कहना है, ना तो कभी उनकी गैस डिलीवरी गाड़ी कैंप के अंदर गई और ना ही कभी संदीप धायल। वहीं बैंक अकाउंट भी आरोपी ने तुरंत मांगा तो संदीप धायल ने अपना बैंक खाता जो याद था वो दे दिया। बेसिकली यहाँ पे एलपीजी सप्लाई का हेड बोल रहा हूँ, मतलब एलपीजी सप्लाई का भी हेड भी हूँ। तो हमारा थोड़ा सा डाउट हुआ कि मतलब एक ब्रिगेडियर होके एलपीजी हेड सेल कैसे हो सकता है। एक ब्रिगेडियर का थोड़ा सा लेवल हाई होता है और वो सप्लाई का कैसे मतलब ये चीज़ बोल सकता है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा उसके बारे में मतलब पूछा कि मतलब आप मतलब वहाँ से शिफ्टिंग यहाँ ले रहे हो तो कौन से कमांड में हो या क्या हो, या फिर आप कहाँ रहते हो। तो मतलब हमने उसके बारे में जानने की मतलब ये मिक्स नहीं हुआ कि ब्रिगेडियर और एलपीजी हेड इज डिफरेंट थिंग। वहीं जब से संदीप धायल को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है, जब से गांव में उसकी ही चर्चा चल रही है। सरपंच जय सिंह गढ़वाल ने बताया कि संदीप धायल के पिता शीशराम, उनके भाई और परिवार के सभी सदस्यों की गांव में अच्छी जान पहचान होने के साथ साथ सम्मान भी है, लेकिन इस घटना के बाद सभी को ठेस पहुंची है। अच्छा, इसका पिताजी रिटायर्ड फौजी है, देशभक्त लग रहा है, लग क्या रहा था भी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ तो है ही, लेकिन मन नहीं मानता है कि ऐसा हुआ। बाकी गांव में कोई चर्चा नहीं थी आज तक, आज शुरू हुई है, कल तक कोई चर्चा नहीं थी। इससे पहले हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। परिवार अच्छा है। अब आरोपी पक्ष की बात सामने आने के बाद तय है कि आईएसआई के एजेंट को संदीप धायल की ओर से फोटोग्राफ्स भी भेजे गए हैं और वहां से पैसे भी आए हैं, लेकिन 3 दिन तक पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी से यह भी साफ है कि बिना कोई ठोस सबूत के इंटेलिजेंस इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है। बहरहाल अब झुंझुनू में भी आईबी इंटेलिजेंस समेत अन्य एजेंसियां इस मामले की और जानकारी जुटाने में जुट गई।